बट द थिंग इज चीटिंग। मैं भी बहुत बारी मेरा डिबेट हो रखा है लोगों से कि फिजिकल चीटिंग या इमोशनल चीटिंग में। भाई फिजिकल तो ठीक है वो ना, पर इमोशनली अगर आपने चीट करा तो वो गलत है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। चीटिंग है यार, वो चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो, चीटिंग है। अगर तुम इमोशनल कर रहे हो दैट मींस यू आर नॉट हियर इन प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप। मुझे कोई पसंद आया तो मैं इस सोच से उसको पसंद नहीं कर रहा कि अभी 4 दिन घुमाऊंगा फिर छोड़ दिया, या फिर 1 साल चला के देख लेंगे फिर देखते हैं, फिर मेरा क्या आपको पसंद आएगा तो दिमाग में शादी हो गई। आप दोनों के लिए इंडिविजुअली अपने आप करंट रिलेशनशिप में क्या है एक सबसे बड़ा डील ब्रेकर कि अगर ये हो जाए देन मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा रिलेशनशिप? चीटिंग, आई थिंक दैट्स द ओनली डील ब्रेकर। और अगर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज ना आए ये सबसे बड़ा डील ब्रेकर है मेरा, क्योंकि मुझे चाहिए होता है भाई। मेरी आंख तभी खुलती है जब वहां पे गुड मॉर्निंग लव लिखा आता है ना, तो मेरा आंख ही तभी खुल पाती है। उसके अलावा कुछ भी करे, बट मैसेज उसके अलावा कुछ भी करे, उसके अलावा वाओ उसके यू अलावा सेंड दिस टू योर पार्टनर। मतलब यही वो गुड मॉर्निंग मैसेज हुआ, आप गुड मॉर्निंग मैसेज करके कुछ भी कितनों को भेजोगे? 10 others, 12 wish and फीलिंग 10. हैप्पी विद 70 अदर्स। But you know, today there are so many debates about you mentioned cheating कि physical cheating ज़्यादा बड़ी है या emotional cheating ज़्यादा बड़ी है। लोग कहते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। What do you guys think? चीटिंग है यार, वो चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो, चीटिंग है। अगर तुम इमोशनल कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट हियर इन प्रेजेंट इन दिस रिलेशनशिप। यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और तुम इमोशनली कहीं और जा चुके हो, दैट यू आर इवन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, वहीं पर हो गया ना, दैट इज चीटिंग। मेरे मन में कुछ ऐसा उल्टा सीधा आया था, फिर मैंने सोचा उसको ना ही बोलो, है ना। मेरे मन में आया था कि बोर्ड के पेपर में चीटिंग ज़्यादा वो है क्योंकि देश का भविष्य है। बट द थिंग इज चीटिंग। मैं भी बहुत बारी मेरा डिबेट हो रखा है लोगों से कि फिजिकल चीटिंग या इमोशनल चीटिंग में। भाई फिजिकल तो ठीक है वो ना, पर इमोशनली अगर आपने चीट करा तो वो गलत है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है और बराबर की गलत है। Wow. Yeah, agreed completely. Cheating is cheating. I agree. Cheating is cheating. Yeah, definitely. But today love का आइडिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। Gen Z's का एक आइडिया, मिलेनियल्स का एक आइडिया है। इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड व्हाट नॉट। तो आप लोग के साथ कभी सिचुएशनशिप हुआ है जो आपको पता ही नहीं एंड सामने वाला बोल रहा है हम तो सिर्फ एक सिचुएशनशिप में, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप? आई थिंक इट्स ये इन सब सिचुएशंस की वजह से ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू बी ऑनेस्ट, टू फाइंड अ पार्टनर इस जनरेशन में। कि किसी को हो गया ना, ये सारे टर्म्स आ गए, इसीलिए अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे एक से मल्टीपल पार्टनर, उससे भी कुछ नाम है, उसका भी कुछ नाम है, आई थिंक एक से ज्यादा पार्टनर है, तो उसे चीटिंग नहीं कहते हैं। पॉलीगैमी और समथिंग, I don't know, I might be wrong. themselves a word, एक टर्म बना दिया है। मैं सब चीजें कर रहा हूँ, नाम नहीं पता मुझे। कन्वीनियंस के हिसाब से अपना पिक कर लिया है एंड दे आर मेकिंग इट वैलिड कि हाँ ये सही है। True. तो उन्हें अपने आप को समझाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, ये सही है। तो ऐसे करते करते जो जनरेशन चेंज हो रही है, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लव। बट देन आई थिंक इट्स ये लाइफ एक सर्कल में वापस आ रही है एंड देन पीपल आर नाउ एक्चुअली बिलीविंग कि अब तो सही, अब तो ओल्ड स्कूल लव चाहिए, अब तो एक ही वाला पार्टनर वाला प्यार चाहिए, जैसे पहले ज़माने में होता था वैसा चाहिए। आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड फाइंडिंग दैट, और ऐसे ही बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हमारे शो पर आए हैं गेट सीजन 2, अलग अलग टाइप के, जो इनकी भी सोच यही थी कि अरे यार ये सब ऐसे सब चल रहा है बाहर, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड लव। एंड ऐसी सब मेंटालिटी के लोग एक ही अगर प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एंड वी एज जोड़ी मेकर्स इफ़ वी कैन मेक देम कम टुगेदर एंड थिंक कि शायद देखो तुम्हारी सोच इससे मिल रही है, एंड देन दे जस्ट मीट टुगेदर एंड दे टॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें लाइक उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है। दिस इज़ व्हाट रियल लाइफ इज़, और आई थिंक अब फाइनली हमारी जनरेशन में ये चल रहा है, होपफुली। मेरे हिसाब से मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मान लो मुझे कोई पसंद आया तो मैं इस सोच से उसको पसंद नहीं कर रहा कि अभी 4 दिन घुमाऊंगा फिर छोड़ दिया, या फिर 1 साल चला के देख लेंगे फिर देखते हैं, फिर मेरा क्या आपको पसंद आएगा तो दिमाग में शादी हो गई, उस टाइप की सोच रखने वाला। ये इसको डेस्परेट सोच कह सकते हैं। नहीं, नो इट्स लाइक डेटिंग टू मैरी, या कमिटमेंट वाली सोच है, ये तो बहुत अच्छी सोच है। वो जो धूम में अली होता है ना, सोच लेता बाइक पे बैठा लेता, मैं वही हूँ अली, बट उसकी बाइक अच्छी थी, मेरे पे वो बाइक नहीं है जिसमें मैं सोच सकूं तो मेरा आइडिया वो रहता है।